अस्सलाम वालेकुम। हम बर्न अवेयरनेस के हवाले से, फर्स्ट एड के हवाले से अक्सर बोलते रहते हैं। आज के बिला खास तौर पे मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि बर्न के साथ जब हमारे पास पेशेंट एक एक्यूट इंजरीज के साथ आ गया, हमने उसे डील कर लिया, ट्रीट कर लिया, तो उसके बाद बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ये पेशेंट्स जो हैं, इन्हें उसके बाद भी कई सारे मसाइल का सामना रहता है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट बर्न कॉम्प्लिकेशंस या जले हुए मरीजों की जो जख्म के ठीक हो जाने के बाद पेचीदगियाँ या मसाइल होते हैं, उनकी हम आज बात करने लगे हैं। देखिए, जब एक्यूट बर्न हो गया, आपने किसी प्लास्टिक सर्जन को दिखा लिया, वो वुंड ठीक हो गया, अगर तो वुंड जो है वो 2 से 3 हफ्तों के दौरान ठीक हो गया, तो होता क्या है कि इस सूरत में 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर जो जख्म ठीक हो रहा होता है, आप कह लीजिए, हम उसे अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि दिस इज सुपरफिशियल वुंड, ये सतही है। और वहां पे होता क्या है कि जो स्किन के अंदर कुदरत ने स्किन के ग्रो करने के एलिमेंट्स रखे हुए हैं, वो वहां पे सेल्स वहां पे मौजूद हैं और वहां पे वो स्प्रेड हुए और इस पूरी सरफेस को उन्होंने कवर कर लिया। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि जैसे रगड़ लगती है तो आप देखते हैं कि जख्म बनता है और 5-6-7 दिनों में वहां पे क्रिंड जो वो उतरता है, तो नीचे आप देखते हैं कि बड़ी फाइन सी एक स्किन जो है पिंक रंग की जो वो आ जाती है, कि आगे चलते चलते वो कुछ आप कह लीजिए हफ्तों के अंदर नॉर्मल स्किन जो है उसका रूप धार लेती है। तो चुनाचे तय ये हुआ कि वो जख्म जो अगर आप ट्रीट कर लें, तो अगर वो 2 से 3 हफ्तों के दौरान जो वो जख्म भर गए हैं, तो वहां पे तो ये कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। क्यों? क्योंकि वहीं की स्किन जो है वो उसने दोबारा ग्रो किया और आप कह लीजिए वो वूंड जो है वो रीसर्फेस हो गया, उसको कुदरत ने वहां पे जिल्द दोबारा अता कर दी। प्रॉब्लम इसमें भी हो गया, हम उसमें भी आते हैं। लेकिन जो आम तौर पे सीवियर पोस्टपोन कॉम्प्लिकेशन हम देखते हैं, वो उन वूंड्स के अंदर थे जिन्हें हम डीप वूंड्स कहते हैं, कि जख्म हुआ, अब हमारी वूंड मैनेजमेंट की तमाम तर कोशिशों के बावजूद आप कह लीजिए कि उसे हील होने में 3 हफ्ते से ज्यादा लग गए। 3 हफ्ते से ज्यादा लगे, तो उसमें क्या है कि या तो आपका प्लास्टिक सर्जन जो है उस वूंड को जब उसने देख लिया कि वहां पे स्किन के एलिमेंट वहां नहीं है, अपेंडेजेस वहां नहीं है, कि वहीं से स्किन ग्रो करके उस जख्म को कवर कर ले, तो क्या करेगा, वहां पे स्किन ग्राफ्टिंग, जिसे जिल्द की पैवंद करे बोलते हैं, उसमें होता है कि मरीज ही के जिस्म से नॉर्मल जिल्द या लेके यूजुअली थाई से ली जाती है या जिस्म के किसी भी और हिस्से से जिल्द लेके जिस जगह पर जख्म है उस जगह पर लगा दी जाती है, और वो जख्म जो है आप कह लीजिए कि अगले चंद दिनों में ग्राफ्ट के टेक करने का, उसके लग जाने का अमल जो है वो तो कुछ घंटों का होता है, लेकिन बहरहाल उसे इस केयर की जरूरत होती है कि अगले 5-6-7 दिन में वो पूरी तरह से वहां टेक कर जाता है, या जिसे मरीज की जुबान में कहे कि वो जिल्द जो है वहां लग जाती है। आज बात करनी है कॉम्प्लिकेशन की। चुनाचे अगर आप देख रहे हैं कि वूंड डीप हो गया या इसे हील होते हुए आपके लिए 2 से 3 हफ्ते के करीब लग गए या 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा लगे, फिर तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन होने जा रही हैं। अगर 2 से 3 हफ्ते भी लगे, तो इसमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? वहां जिल्द का रंग जो चेंज हो सकता है, और यूजुअली ये रंग जो है गहरा होता है, जिसे हम कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। अच्छा, चोट ज्यादा लगी हुई, जख्म गहरा हो, तो बाज़ औक़ात वहां पे रंग गहरा होने की बजाय वहां हम देखेंगे कि सफेद रंग के निशान जो वो छोड़े, जिसे हम हाइपो पिगमेंटेशन बोलते हैं। चुनांचे कलर की तब्दीली हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी जिल्द की साख के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये डीप वुंड था, तो वहां पे एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जब जिल्द आ गई, दूसरी जिल्द आई, तो वो जिल्द जो है वो नॉर्मल जिल्द की तरह आप कह लीजिए वो फाइन टेक्सचर नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी जो है, जैसे इस जिल्द को आप चुटकी भर सकते हैं और आप कह लीजिए स्मूथ आपको एक पाएबल जो है फील देती है, वहां पे जिल्द जो है वो थोड़ी मोटी थी, थोड़ी नहीं, बाज केसेस में ज्यादा मोटी भी हो सकती है, जिसे हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। तो हाइपरट्रॉफी में आप देखिए कि जिल्द मोटी होगी, भद्दी होगी, और उस तरह से आप कह लीजिए कि वो सही तरह कुशन नहीं करेगी, वो जो है फील में भी डिफरेंट होगी और कॉस्मेटिकली जो है वो भी डिफरेंट लगेगी। सो पहली रंगत तब्दील हो सकती है, दूसरा यह कि वो जिल्द जो वहां पे हाइपरट्रॉफिक हो सकती है। अच्छा, अब इन दोनों जो मैंने कॉम्प्लिकेशन आपको बताई, ये कॉस्मेटिकली, ये देखने में ये मायूब लगते हैं। तीसरी जो कॉम्प्लिकेशन जो हमें फंक्शनली हमारे पेशेंट को क्रिपल कर देती है, वो ये है कि अगर वुंड डीप है, और खास तौर पे उन जगहों पे जहां मूवमेंट ज्यादा है। मूवमेंट कहां ज्यादा है? अक्रॉस द जॉइंट, कि अगर रिस्ट जॉइंट है तो यहां पे अक्रॉस द रिस्ट जॉइंट आप देखिए मूवमेंट बहुत ज्यादा है, अक्रॉस द एल्बो है, जो एक्सिला है, जो आपकी आर्मपिट है, यहां पे ज्यादा है। तो अगर वुंड जो है आपकी जॉइंट सरफेस के अक्रॉस था और ये हील हुआ और ये डीप था, तो क्या होगा कि वहां पे खिंचाव हो जाता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्चर्स बोलते हैं। तो ये तीसरी कॉम्प्लिकेशन है। अब खिंचाव जो है उसके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जिस हिस्से पे ये खिंचाव हो रहा है वहां पे फंक्शन को, उस हिस्से के फंक्शन को ये बहुत बुरी तरह से मुतासर करता है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इनसे बचा कैसे जाए।
वुंड हील हो जाने के बाद भी आपने इन तीनों कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर नजर रखनी है। उसकी जिल्द की रंगत तब्दील हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे आप देख रहे हैं कि स्कार मोटा हो रहा है या कॉन्ट्रैक्चर हो रहा है। तो उसमें आपने करना ये है कि आपने अभी अपने प्लास्टिक सर्जन के साथ जो आपके वुंड मैनेजमेंट कर रहा था, आपने उसके साथ राब्ता नहीं छोड़ना। मैं तीनों की आपको मुख्तसर जो है इनको ओवरकम कैसे करते हैं इन कॉम्प्लिकेशन को वो बता देता हूँ। डिटेल में व्लॉग जो है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको मिलता रहेगा। रंग की तब्दीली है, उसके लिए आपने हर तरह की रोशनी से बचना है। आपने उस मुतासरा हिस्से को हर तरह की रोशनी से और धूप से बचाना है, क्योंकि जब धूप पड़ती है या अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं जिनको मेलानोसोम्स बोलते हैं, वो पिगमेंट जो है वो ज्यादा बनाते हैं और रंगत गहरी हो जाती है। आपने लाइट से बचना है, धूप से बचना है। आपने इस एरिया को, जो बड़े कॉमनली हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि आपने इस एरिया के ऊपर कोई डार्क रंग नहीं पहना, क्योंकि डार्क रंग के अंदर ये खासियत अल्लाह ताला रखी है, वो हर तरह की रोशनी को ऑब्जॉर्व करता है। जब वो ऑब्जॉर्व करता है तो वहां पे हीट और वहां पे इसका लाइट का इफेक्ट जो ज्यादा आता है। तो जो सुन्नत रंग है, सफेद रंग, वो पहनिए। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, आप इसको आप सफेद चीज से अपने पार्चेजा से कवर कर लिया। जो नेक्स्ट आप कर सकते हो ये कि इस एरिया को प्रोटेक्टेड रखिए विद सन ब्लॉक। सन ब्लॉक जो हमारे एरियाज में चलता है उसमें हम कहते हैं एसपीएफ, जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है उसके अंदर। तो एसपीएफ आपने 60 या उससे ज्यादा का रखना ताकि रंगत तब्दील ना हो। ये तो कि कलर का जो हम देखते हैं कि वो हाइपरट्रॉफी स्कार हो जाता है, स्किन मोटी हो जाती है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर आप देखें कि आपकी स्किन के अंदर टेंडेंसी है तो अपने डॉक्टर से दोबारा मिलिए। वो करेगा क्या, वो आपको सप्लीमेंट्स दे सकता है, वो आपको रिहेबिलिटेशन की मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज बताएगा, वो आपको प्रेशर थेरेपी दे सकता है, वो आपको सिलिकॉन शीट्स दे सकता है। इन तमाम का मकसद ये है कि जो स्किन उभर रही है उसको किसी तरह से प्रेशर थेरेपी के साथ, सिलिकॉन शीट्स के साथ या मसाज के साथ उसको दोबारा से बिठाया जाए। लेकिन याद रखिएगा कि ये इनको बिठाने का अमल या इसको नॉर्मल रखने का अमल, ये पहले जख्म के पहले 5-6 माह तक ये बहुत फास्ट होता है। तो इसलिए अगर खुदा न खास्ता हमारे मरीज की स्किन के अंदर टेंडेंसी, तो हम कहते हैं कि पहले आपने 5-6 माह जो है बहुत कोशिश करके उस जख्म को, उस स्किन को जो स्कार बना है उसको आपने बिठाए रखना है। उसकी कोशिश करनी है कि वो नॉर्मल स्किन से मिल जाए, और उसके लिए मेजर्स जो है वो मैंने आपको बता दिए। तीसरी है वो कॉन्ट्रैक्चर्स है। कॉन्ट्रैक्चर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है यही एक्सरसाइजेज, यही रिहेबिलिटेशन, यही फिजियोथेरेपी। ये आपने देखना ही है कि आप उस एरिया को, होता क्या है कि पेन होती है इस मूव करते हुए, और जो आप कह लीजिए सेल्स जो हैं जो हीलिंग में कुदरत जिनको मायोफाइब्रोब्लास्ट जो है वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो सुकड़ते हैं अपनी जख्म की एरिया को कम करने के लिए। ये प्रोसेस पेनफुल भी होता है। तो जिस जगह पे आपको आराम आता है तो आप क्या और मैं क्या करते हैं, हम उस जोड़ को ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं तो वो आहिस्ता 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 कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है। तो उसके लिए हम बताते हैं कि पोजीशंस आपने सही रखनी है। अगर खुदा न खास्ता नेक का है तो हम कहते हैं नेक्स्ट को एक्सटेंडेड रखिए, सर के नीचे तक आप नहीं रख सकते, शोल्डर्स के नीचे रखेंगे। इसी तरह अगर जहाँ पे है एल्बो जॉइंट पे है, रिस्ट जॉइंट पे है, तो वहाँ सप्लिट्स देंगे, वो पोजीशन ऐसी रखेंगे कि ये जॉइंट खुले रहे, और साथ में फिजियोथेरेपी और मसाज है वो भी जारी रखें। मैंने मुख्तसरन आपको आज 3 कॉम्प्लिकेशन का बताया। इन तीनों को ओवरकम कैसे करना है, अगर आप प्लास्टिक सर्जरी से दूर हैं तो क्या इनिशियल स्टेप्स लेने हैं जिसके साथ आप इन तीनों कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दी। आपको इस बारे में कोई डिटेल चाहिए तो सबसे बेहतर तो ये कि आप अपने करीबी प्लास्टिक सर्जन से मिलिए। अगर आपकी रसाई वहां तक नहीं है या आप किसी दूर दराज एरिया में हैं तो आप जो हमारे चैनल में नीचे जाके आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, राय भी ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपको आपके सवालों के जवाब भी दें। मुझे इस बारे में आपकी राय भी चाहिए होगी, आपके कमेंट्स भी चाहिए होंगे, और आपके क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह ताला उनको भी हम एड्रेस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।